हमारे लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर ऐसे कौन कौन से डिडक्शंस हैं जिसको आप क्लेम करके अपना टैक्स बचा सकते हैं। और उन्हीं डिडक्शन में से एक डिडक्शन जो हमने बात की थी दैट वाज सेक्शन 80C, जिसमें दिए गए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आप साल में 1.5 लाख रुपए तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं और साथ ही साथ अपना वेल्थ भी ग्रो कर सकते हैं। Hello everyone, my name is Shahnawaz and I welcome you all to Friday First Cut. Section 80C के अंदर there are more than 8 financial options जिसके अंदर आप पैसे इन्वेस्ट करके टैक्स सेव कर सकते हैं। बट जब भी पैसा इन्वेस्ट करने की बात आती है तो पीपीएफ, एनपीएस, टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट्स ये मेजर इन्वेस्टमेंट चॉइसेस हैं अंडर सेक्शन 80C, जहां मेजर इंडियन इन्वेस्टर्स अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। बट इस वीडियो में हम बात करेंगे वो टॉप इन्वेस्टमेंट ऑप्शन विच आर गिवन अंडर सेक्शन 80C, जहां आप अपना पैसा सेव कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड एट द सेम टाइम आप टैक्स भी डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। सेक्शन 80C के अंदर दिए गए टॉप इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को हम 7 पैरामीटर्स के अंदर कंपेयर करेंगे। सो इस वीडियो को आप एंड तक देखिए और जानिए कि कौन से बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं अंडर सेक्शन 80C, जहां आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और टैक्स भी क्लेम कर सकते हैं। सो पहला इन्वेस्टमेंट ऑप्शन अंडर सेक्शन 80C इज ELSS म्यूचुअल फंड। ELSS म्यूचुअल फंड स्टैंड्स फॉर इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स। ये एक इक्विटी इन्वेस्टमेंट टाइप है, जिसका मतलब अगर आप ELSS म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपका 80% ऑफ द इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट होता है और इसमें 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है। और अच्छी बात एक ELSS म्यूचुअल फंड के बारे में ये है कि इस कंपैरिजन टू अदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जो 80C के अंदर अवेलेबल हैं, ELSS म्यूचुअल फंड्स का लॉक इन पीरियड सबसे कम होता है। अगर हम ELSS म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स की बात करें तो इसमें रिटर्न्स आपको कभी ज्यादा भी मिल सकता है और कभी कम भी मिल सकता है, क्योंकि Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. बट अगर हम हिस्टोरिक रिटर्न्स की बात करें तो लास्ट 10 ईयर्स में ELSS म्यूचुअल फंड एज अ कैटेगरी ने रिटर्न्स दिए हैं ऑन एन एवरेज इन द रेंज ऑफ 13 to 15%। ELSS म्यूचुअल फंड के लॉक इन पीरियड एंड होने के बाद विच इज 3 ईयर्स, अगर आप अपना पैसा विड्रॉ करते हैं तो आपको LTCG देना पड़ता है विच इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जिसका मतलब है अगर आपके प्रॉफिट्स 3 साल बाद विड्रॉ करने के बाद 1 लाख के ऊपर होते हैं तो जो भी आपका प्रॉफिट अमाउंट रहेगा दैट विल बी टैक्स एट स्ट्रेट 10%। सो इन टर्म्स ऑफ टैक्सेबिलिटी ELSS म्यूचुअल फंड्स आर ऑल्सो विन विन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। और अगर आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हैं सो ELSS म्यूचुअल फंड्स आर अ गुड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, जहां पे आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और सेक्शन 80C के अंदर 1.5 लाख रुपए तक का मैक्सिमम डिडक्शन भी क्लेम कर सकते हैं। सेकेंड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है NPS विच इज नेशनल पेंशन सिस्टम। सो ये एक गवर्नमेंट निर्धारित इन्वेस्टमेंट स्कीम है जिसमें आपका पैसा 4 एसेट क्लास में इन्वेस्ट होता है विच इज ECGA, इक्विटीज, कॉर्पोरेट डेट, गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स। इसमें मिनिमम आप 500 रुपए से इन्वेस्ट कर सकते हैं इन द Tier 1 अकाउंट और Tier 2 अकाउंट में आप मिनिमम 250 रुपए से इन्वेस्ट कर सकते हैं। और एक बात ध्यान रखने की जरूरत है कि Tier 2 अकाउंट खोलने से पहले आपका Tier 1 अकाउंट होना जरूरी होता है एंड जो भी आपको टैक्स डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 80C वो आपको सिर्फ Tier 1 अकाउंट के इन्वेस्टमेंट में ही मिलता है और Tier 2 अकाउंट में अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कोई भी टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है। अगर हम बात करें NPS के लॉक इन पीरियड की तो NPS का लॉक इन पीरियड इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट लॉक इन पीरियड एज कंपेयर टू अदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अंडर सेक्शन 80C। इसका लॉक इन पीरियड है अप टू द एज ऑफ योर रिटायरमेंट विच इज सेट एज एज 60 ईयर्स। इसका मतलब अगर आज आप 30 ईयर्स के हैं और आप NPS में पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं तो आप 60 ईयर्स के बाद ही अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। एंड ऑल्दो देयर आर सम प्रोविजन जिसमें आप बीच में पैसा विड्रॉ कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एनी मेडिकल इमरजेंसी और एनी जॉब लॉस काइंड ऑफ सिचुएशन। बट एक और नेगेटिव पॉइंट है NPS का कि जब भी आप मेच्योरिटी अटेन करेंगे विच इज एट द एज ऑफ 60 ईयर्स, आप 100% अपने इन्वेस्टमेंट वैल्यू नहीं विड्रॉ कर सकते हैं। आप मैक्सिमम अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट अलॉन्ग विद द रिटर्न्स मैक्सिमम 60% ऑफ द कॉर्पस मेच्योरिटी वैल्यू का विड्रॉ कर सकते हैं और बाकी का 40% आपको एज अ पेंशन के फॉर्म में मिलेगा।
एंड अगर हम बात करें कि कितना आपको टैक्स देना पड़ता है आपके एनपीएस इन्वेस्टमेंट्स पर, तो जो भी आप 60% पैसा मैच्योरिटी टाइम के बाद विड्रॉ करते हैं उस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है, लेकिन जो 40% अमाउंट आपको पेंशन के फॉर्म में मिलेगा उस पर आपको टैक्स देना पड़ता है एज पर योर इन्वेस्टर स्लैब रेट। अगर हम बात करें आप कितना रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो आप एनपीएस इन्वेस्टमेंट में ओवर अ पीरियड ऑफ योर इन्वेस्टमेंट टाइम आप 6 to 8% तक का इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और सिंस इसका लॉक इन पीरियड बहुत लंबा है, तो आप तभी इन्वेस्टमेंट करिए एनपीएस में अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन इज फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अगला इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है पीपीएफ, विच इज पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ये भी एक गवर्नमेंट निर्धारित इन्वेस्टमेंट स्कीम है विच इज मेनली फोकस फॉर योर रिटायरमेंट, एंड इसका लॉक इन पीरियड 15 ईयर्स होता है, जो कि आप 15 साल खत्म होने के बाद और एडिशनल 5 साल के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। पीपीएफ में इन्वेस्ट करने के लिए आप मिनिमम 500 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम 1 साल में आप 1.5 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये एक फिक्स इनकम प्रोडक्ट है, जिसका मतलब आपको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। बात करते हैं करंट इंटरेस्ट रेट ऑन पीपीएफ, तो इट्स 7.1% पर एनम, जो कि हर क्वार्टर रिवाइज होता रहता है। और बात करें इसमें क्या रिस्क इन्वॉल्व है, तो सिंस इट्स अ गवर्नमेंट बैक प्रोडक्ट, इसमें आपको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, तो ये रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। बात करते हैं आपको कितना टैक्स देना है पीपीएफ इंटरेस्ट पर। सो पीपीएफ enjoys a EEE status which is exempt। इसका मतलब है आप जो भी अमाउंट इनिशियली इन्वेस्ट करते हैं उस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना है। अब जो भी अमाउंट पे आप इंटरेस्ट अर्न करेंगे उस पर भी आपको कोई टैक्स नहीं देना है, और मैच्योरिटी के बाद आप जब भी अमाउंट अपना विड्रॉ करोगे उस पर भी आपको कोई टैक्स नहीं देना है। सो सिंस पीपीएफ का लॉक इन पीरियड 15 ईयर्स है, तो अगर आप लॉन्ग टर्म होराइजन रख के या व्यू रख के अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, सो पीपीएफ कैन बी अ गुड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन फॉर यू। अगला इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है SSY, विच स्टैंड्स फॉर सुकन्या समृद्धि योजना। अगर आप अपने गर्ल चाइल्ड के फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आइदर फॉर द फाइनेंशियल गोल्स, एजुकेशन गोल्स और मैरिज गोल्स, सो आप ये इन्वेस्टमेंट ऑप्शन कंसिडर कर सकते हैं। SSY में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के लिए आप मिनिमम 250 रुपीज से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम 1 साल में 1.5 लाख तक का आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं अंडर सेक्शन 80C आप उसका डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना में ये एक फिक्स इनकम इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जहां आपको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। बात करें करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन SSY, so the current rate of interest is 8% per annum and this interest rate on Sukanya Samriddhi Yojana is revised every quarter. रिस्क इन्वॉल्व, सो इसमें कोई भी ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व नहीं है क्योंकि दिस इज अ गवर्नमेंट स्कीम एंड आपको इस पर फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। बात करते हैं सुकन्या समृद्धि योजना इन्वेस्टमेंट के लॉक इन पीरियड की, तो इसका लॉक इन पीरियड है 21 साल का, विच इज 21 ईयर्स फ्रॉम द एज ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ द गर्ल चाइल्ड। आप सुकन्या समृद्धि योजना में मैक्सिमम 2 गर्ल चाइल्ड के नाम पर ही इन्वेस्ट कर सकते हैं और आप इन्वेस्ट कर सकते हैं आफ्टर व्हेन शी अटेन्स द एज ऑफ 10 ईयर्स। सो अगर आप अपने गर्ल चाइल्ड के फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट प्लान करना चाहते हैं और एट द सेम टाइम टैक्स डिडक्शन भी क्लेम करना चाहते हैं और आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन लॉन्ग टर्म का है, तो आप डेफिनेटली SSY में इन्वेस्ट करना कंसिडर कर सकते हैं। सो अगला टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है NSC, विच स्टैंड्स फॉर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। सो ये एक पोस्ट ऑफिस इन्वेस्टमेंट स्कीम है, जिसका मतलब अगर आपको NSC में पैसा इन्वेस्ट करना है तो आपको पोस्ट ऑफिस के थ्रू करना पड़ेगा। इसका करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.7% है, जो कि हर साल रिवाइज होता है और NSC का लॉक इन पीरियड होता है 5 इयर्स का। एक अच्छी बात NSC इन्वेस्टमेंट की ये है कि आप जो भी इंटरेस्ट हर साल अर्न करते हैं वो इंटरेस्ट भी टैक्स डिडक्शन के लिए एलिजिबल होता है अंडर सेक्शन 80C। और जब 5 साल का लॉक इन पीरियड टूटता है और उसमें आपने जो भी इंटरेस्ट कमाया है वो आपको एज पर योर टैक्स स्लैब उस पर टैक्स पे करना पड़ता है। सो अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन इज फॉर मीडियम टू लॉन्ग टर्म और आप एट द सेम टाइम टैक्स भी बचाना चाहते हैं तो आप NSC में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगला इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट्स। ये एक रेगुलर FD की तरह ही होता है, जस्ट द ओनली डिफरेंस इज कि इसमें 5 साल का लॉक इन पीरियड होता है और आपको सेक्शन 80C के अंदर टैक्स डिडक्शन मिलता है अप टू द एक्सटेंट ऑफ 1,50,000। इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट इट वेरीज फ्रॉम बैंक्स टू बैंक्स बट ऑन एन एवरेज इट्स इन द रेंज ऑफ 5% to 7.5%। और आप
जो भी इंटरेस्ट इसमें कमाते हैं उस पर आपको टैक्स देना पड़ता है एज पर योर स्लैब रेट। सो अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन मीडियम टू लॉन्ग टर्म का है और आप कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते, सो आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं टू इन्वेस्ट योर मनी इनटू टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट्स। सो आप मेरे स्क्रीन पर एक क्विक कंपैरिजन टेबल देख सकते हैं जिसमें हमने सारे डिस्कस किए गए इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को कंपेयर किया है एंड अकॉर्डिंगली आप इसको देखकर अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले सकते हैं अगर आपको टैक्स सेव करना है अंडर सेक्शन 80C। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जो भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं विच कैन हेल्प यू टू सेव टैक्स अंडर सेक्शन 80C, ये तभी आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम को चूज करेंगे। अगर आप न्यू टैक्स रिजीम के अंदर अपना इनकम टैक्स फाइल करते हैं तो 80C के दिए गए अंदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में आप पैसा इन्वेस्ट करके टैक्स सेव नहीं कर पाएंगे। एंड तक बने रहने के लिए थैंक यू, और ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए।